जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम मंथली रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं फॉर नवंबर 2021 फॉर ऑल द साइंस। और पहला साइन जिसकी हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए। और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है क्या चेंजेस लेके आ सकता है आपके लिए, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर 2021 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल फॉर नवंबर मंथ। चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, वट एवर द सिचुएशन इज़, पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल यू पीपल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल इट्स अबाउट letting go of something, walking your path. मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हीलिंग टाइम फॉर यू, और ऑलरेडी जो हीलिंग है वो आपके लिए शुरू हो चुकी है। इट्स अबाउट दैट। मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है दैट यू आर लीविंग बिहाइंड समथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकल रहे हैं। एंड इट्स अबाउट लाइक यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, और अपने लिए एक नया एक मतलब नवंबर मंथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है इट्स क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर करियर। इट्स अबाउट यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर गोइंग टू थिंक सो मच अबाउट these things. Healing, I think healing has already begun for you for all the Aries people and it's a very good thing. अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट हैव नोन इट कि एरीज लोगों के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं फॉर लाइक पर्पसली दे आर चूजिंग देमसेल्व्स, और अपनी लाइफ में वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कि हीलिंग हैज़ बिगन फॉर यू। मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट टॉक्सिक थिंग्स और वॉट एवर दैट इज़ होल्डिंग यू बैक, आप उन चीज़ों को अब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द एरीज पीपल। लव लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है इस हफ्ते? इस हफ्ते नहीं, सॉरी, इस महीने। ओके, Aries, yes, it's about stability in love. आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे लग रहा है इन दिस कनेक्शन। इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक नाउ। एंड कुछ एरीज के लिए आई थिंक इट्स अबाउट हैप्पी फैमिली, हैप्पी वाइब्स, क्रिएटिंग गुड वाइब्स। अपने घर में आप बहुत एक वो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सेलिब्रेशन टाइम, बीइंग टुगेदर विद योर फैमिली, राइट। बहुत ज़्यादा वी हैव 2 of cups, लाइक गिविंग लव टू ईच अदर, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और स्टेबिलिटी और मनी पे भी फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं। एंड फॉर एरीज पीपल आई एम गेटिंग लाइक 2 stories ऑलवेज, लाइक मे बी देयर इज़ अ थर्ड पर्सन और अ थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर लिविंग बिहाइंड कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। आई एम गेटिंग 2 stories, राइट। लाइक हो सकता है कि यू वर लाइक इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और उसमें से अब आप निकल के एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और आप अपने आप में, अपने घर में, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
ऑन द अदर हैंड आई एम गेटिंग सम पर्सन इन योर लाइफ, और मे बी यू आर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ दिस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टिल देर इज़ अ पर्सन, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं और जो दे आर स्पाइंग ऑन यू, somebody is waiting for you, they are in a hermit mode, this person is like बहुत शांत है, चुप है, they are not making any move, they are waiting for something, although they want to take a leap of faith towards you, but something is stopping them, something is pulling them back, मुझे ये दिखाई दे रहा है. Outcome between both of you for this month, अगेन मुझे ऐसा लगता है येस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. अगेन एंड अगेन एरीज पीपल, मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ कि येस डेफिनेटली कुछ है. मे बी यू हैव चॉइसेस, मे बी यू हैव टू डील विद पीपल, और लाइक इट्स अबाउट स्ट्रगलिंग इन द कनेक्शन, या कोई आपकी तरफ आना चाहता है और स्टिल समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, डेफिनेटली थर्ड पार्टी. और मुझे ऐसा एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू हैव दैट like love for somebody, or maybe somebody is waiting for you. You can vice versa switch the roles. It's about holding of emotions. और कोई आगे बढ़ के ऑफ़र करना चाहता है their cup of love to you, या आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं. again and again I'm telling you it's about you can switch the roles, vice versa. तो ये situation मुझे दिखाई दे रही है for all the Aries people in the coming month, and it's about somebody struggling, somebody is being defensive. हो सकता है आपके partner हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई defensive हो रहा है, and still looking for a connection, still dealing with third party definitely involvement मुझे दिखाई दे रही है. but कुछ Aries के लिए देखिए again and again मैं यही बात कहूँगी, आप कहेंगे कि repeat कर रही है, but yes it's necessary because सबकी स्टोरी अलग है, सबकी एक जैसी स्टोरी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ एरीज पीपल. तो कुछ लोग इस देयर इज़ अ कनेक्शन टॉक्सिक या कुछ भी है, उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी शादी पे फोकस कर रहे हैं, या वॉट एवर जो भी आप चल रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज फॉर अदर पीपल समबडी लाइक आप लोगों के बीच में वो एक टेंशन वाला माहौल है, और वो एक लुकिंग अप फॉर अ रिलेशनशिप या स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग. तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ एरीज पीपल के लिए. थर्ड पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है. बने रहिएगा. इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस एज वेल. तो अब आपके करियर की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि करियर इज़ equally important as your love life is. So for all the Aries people, career wise ये जो महीना है ये कैसा रहेगा? ओके एरीज पीपल, इट्स अबाउट आप कुछ अलग तरीके से कुछ सोचना चाहते हैं. मे बी इट्स अबाउट कि आप यू आर वेटिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अपनी कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं मुझे एक और भी चीज़ सेंस होती है कि आपको लोग आउटकास्ट कर देते हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, और मे बी इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी यू आर वेटिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ, मे बी कोई हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, या यू आर गोइंग लाइक यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट, और आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं. और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल या स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशंस जो आपको लाइक आपके साथ लाइक मैन्युपुलेट करने की कोशिश करती हैं. दे ट्राई टू बी स्मार्ट विद यू. पीपल आपके जो अराउंड है उनके साथ थोड़ा सा सोच समझ के रहिएगा. क्या चल रहा है, वी कांट रीड एनीबडीज़ माइंड. हाँ, बट ये ज़रूर है कि वी कैन फील इट कि क्या सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, या क्या सो येस ऑफ कोर्स मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है. मे बी सम अपॉर्चुनिटी यू आर वेटिंग फॉर, राइट, बिकॉज आप मुझे हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, बट यू आर मैनिफेस्टिंग. और इन नवंबर मंथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू आर टेकिंग रेस्ट. आप रेस्ट, यू आर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, और हो सकता है कि इट्स अबाउट हीलिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग टाइम. मतलब वो चीज़ अभी आई नहीं है, यू आर वेटिंग फॉर दैट. एंड मोर ओवर आई एम गेटिंग इट्स अबाउट टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल फ्रॉम ऑल दिस स्टफ जो भी चल रहा है, लाइक टेकिंग अ रेस्ट फॉर अ वाइल. तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. येस, ओके. आफ्टर दैट
लाइक ये जो साइलेंस का पीरियड है, ये जो मैनिपुलेशन का पीरियड है, ये जो भी सब कुछ चल रहा है, इसके बाद आई थिंक देयर विल बी न्यू एनर्जी. आई एम गेटिंग सन कार्ड. मे बी यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स राइट नाउ. आप क्रॉस रोड्स पे हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल. लेकिन डोंट वरी, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है. इट्स गोइंग टू एंड सून. और नया आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जल्दी ही. एंड आई एम गेटिंग लाइक यू विल बी इन योर जोन. और आप ऑलरेडी हो सकता है आप अपने जोन में आ चुके हैं. It's about that. And financially things are going to change for you. So little bit of silence and little bit of the going through this period, और उसके बाद फिर नई चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं. ठीक है, तो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, लाइक फॉर फ्यू पीपल लाइक एनर्जी इज चेंजिंग राइट, एंड यू आर टैपिंग इनटू दैट एनर्जी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस. जो भी सिचुएशन है, लेट्स पुल सम कार्ड्स कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. Yes, we have source, we have a new vision again, right? It's about, again we have crossroads, right? We have this card schizophrenia. What does that mean? इसका यही मतलब है, in order to move ahead, if you have choices, you have to leave behind something. ठीक है, अगर आपको कुछ चूज़ करना है, यू हैव दिस पाथ एंड दिस पाथ, राइट. सो एक को तो चूज़ करना पड़ेगा. और अगर नहीं समझ आ रही है तो शांत रहिए, थोड़ा टाइम, टेक योर टाइम, रेस्ट लीजिए. ठीक है, और फिर सोचिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, इधर जाना या इधर जाना. सरेंडर टू द डिवाइन. आस्क गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स. अपने एंजल्स से गाइडेंस मांगिए, उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, और वो आपको प्रोवाइड करेंगे आंसर. बिकॉज स्पिरिचुअल पाथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत एरीज पीपल के लिए. इट्स अबाउट यू आर बीइंग लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल पाथ, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो चलते जाइए, आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे. सोर्स, वी हैव द सोर्स, राइट. कनेक्ट विद द सोर्स, वी हैव द क्रिएटर. ठीक है, तो वो एनर्जी लाइक आपका सोशल वो जो सोशल है, अपनी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है. यू आर कैरिंग दैट लाइट. तो उस लाइट को वो जो आपकी तरफ जो आ रही है, उसको वाइजली लाइक वो एक आपको दिशा देनी है. देन वी हैव न्यू विजन. येस, जब हम एक नया विजन क्रिएट करते हैं, जब हम राइज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. आई ऑलवेज से इट्स नॉट ईजी, बट इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन योर लाइफ, और आपको आपका पर्पस, जो पर्पस, यस पर्पस इज़ द राइट वर्ड. अगर आपको आपका पर्पस जानना है और आगे बढ़ना है, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस. और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एरीज पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए और कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर.